अब इसमें फोर्थ नर्व पॉलिसी और एक होता है डीवीडी। डीवीडी सुनी है? उस जैसे हमने उसका डिफरेंस देखा है ना, ये सिक्स नर्व पॉलिसी का और ईज़ोट्रोपिया का, ऐसे ही उसमें भी इसी तरह ही होता है कि जो डीवीडी है उसमें एक आई आपको आउटवर्ड अपवर्ड फील वो करती है, मगर जो दूसरी है डीवीडी, अगर बाइलेटरल डीवीडी हो तो दोनों आंखें, अदरवाइज एक। अच्छा, अब समझ आ रही हैं चीज़ें? हाइपरट्रोपिया और डीवीडी, इसमें क्या डिफरेंस है? हालांकि उसमें भी तो आंख ऊपर ही होती है ना। अब एक मरीज़ को अगर हाइपरट्रोपिया है और उसको एक दूसरे आंख में उसका डीवीडी है तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? मैं समझाता हूँ, सुनिएगा। देखें, जो हाइपरट्रोपिया होता है जब हम वो करते हैं तो उसमें पैटर्न होता है डाउन अप। एक आई जो है ना वो अगर ऊपर है तो वो जब हम अल्टरनेट कवर टेस्ट करते हैं तो वो नीचे आती है, और जो दूसरी आंख होती है वो ऊपर जाती है, उसमें ये पैटर्न होता है। मगर जो डीवीडी होती है वो उसमें अकेला ही वो दूसरा मसल इंटरलिंक नहीं होता, वो एक आंख नहीं नीचे आना है, वो दूसरी आई जो है ना अनटच रहती है। डीवीडी स्लो मूवमेंट, और उसमें हम करते हैं कौन सा टेस्ट? इसमें करते हैं हाफ अंडर कवर टेस्ट। इसमें अल्टरनेट कंप्लीट नहीं करते, बस ऐसे उसको कर देते हैं, ताकि वो हम ऐसे ऑक्सीलेट करेंगे तो फिर आपको हाइपरट्रोपिया और डीवीडी में डिफरेंशिएट करना फिर मुश्किल हो जाएगा। और इसका मैंने ट्रिक आपको बताया कि आपने हाइपरट्रोपिया और डीवीडी में जो डिफरेंस देखना है वो ये है कि जो डीवीडी होती है वो सिर्फ एक आंख ने ही ऊपर या नीचे आना है, उसका दूसरी आंख के साथ कोई लिंक नहीं है। मगर जो हाइपरट्रोपिया या हाइपोट्रोपिया होता है वो इंटरलिंक है कि एक आंख नीचे आ रही है तो दूसरी नीचे से ऊपर जा रही होती है। जैसे हम अल्टरनेट ईज़ो एक्जो में करते हैं ना कि एक आंख का जब अल्टरनेट कवर टेस्ट करते हैं तो आंख, अगर किसी को एक्जो है, जब मैं अल्टरनेट कवर टेस्ट करूँगा तो एक्जो वाली आंख कहाँ पे आएगी? इनवर्ड आएगी, क्योंकि वो अपने फोबिया की तरफ फिक्सेशन लेने के लिए वो इनवर्ड आएगी। अगर उसको ऑलरेडी इनवर्ड डेविएशन थी, ईज़ोट्रोपिया था, अब उसका मैंने अगर अल्टरनेट कवर टेस्ट किया है तो उसमें क्या होगा? आउटवर्ड मूवमेंट होगी, वो अपनी फिक्सेशन लेने के लिए बाहर की तरफ आएगी। ये चीज़ें हैं थोड़ी समझने वाली, ट्रिकी हैं कॉन्सेप्ट।